अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैंने जो है ना अक़ायद के हवाले से ये उन्वान बनाया है कि हमारे पास जो नमाज जनाज़ा के बाद दुआ की जाती है, नमाज जनाज़ा ख़त्म होने के बाद जो दुआ की जाती है उसकी हकीकत क्या है। आम तौर पर अहले सुन्नत वल जमात जो है नमाज जनाज़ा के बाद मय्यत के लिए दुआ करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन बाज़ हज़रात का ये कहना है कि नमाज जनाज़ा में ख़ुद जो है दुआ है जो तीसरी तकबीर के बाद कही जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना वग़ैरह वग़ैरह। बच्चे के लिए अलग, बच्ची के लिए अलग, नाबालिग बच्चे बच्चियों के लिए। तो ये दुआ काफ़ी है। नमाज जनाज़ा के बाद दुआ करना दुरुस्त नहीं है, मकरूह है, बिदात है वग़ैरह वग़ैरह, ये बातें भी कही जाती है। तो आइए हम जो है ना आज देखें कि हकीकत में क्या है, क्या वो बिदात है या मकरूह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है कि नमाज जनाज़ा में तीसरी तकबीर के बाद जो है मय्यत के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, इसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन नमाज जनाज़ा ख़त्म होने के बाद दुआ करने के बारे में बाज़ हज़रात का ये कहना है कि वो मकरूह यानी नापसंदीदा है, बिदात है, फ़लाँ है, ये ख़िलाफ़ शरीयत है वग़ैरह वग़ैरह। तो हम उसको भी जो है ना थोड़ा देखते चले कि कहाँ तक सही है, क्या उसके अंदर हकीकत क्या है उसकी। अज़ीज़ान मोहतरम, मिशकातुल मसाबिह एक किताब है हदीस की, और उसमें बाबू सलातिल जनाइज़ एक बाब है, उन्वान है। उसकी दूसरी फ़सल में जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बयान किया गया है कि इदा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। इदा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब तुम मय्यत पर नमाज पढ़ चुको तो उसके लिए क्या करो, इखलास के साथ दुआ करो। इखलास के साथ उसके लिए क्या करो, दुआ करो। अब इस हदीस में एक लफ्ज़ है इदा सल्लैतुम, जब तुम नमाज पढ़ चुको। इज़ा अरबी में इदा के दो माने आते हैं। अरबी में इदा के दो माने आते हैं। उसके माना वक्त के भी आते हैं। इदा एक ज़र्फ़ के लिए आता है, जो ना ज़र्फ़ के लिए भी आता है। ये कुछ मैं इल्मी बातें भी बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए ठीक है, या जो भी अहले इल्म सुनेंगे उसको समझ जाएंगे। लेकिन मैं तर्जमा फ़र्क बताऊँगा आपको, आप तर्जमा भी उसका जहन में रखें तो काफ़ी है। फ़र्क क्या होगा तो इदा सल्लैतुम अलल मस्जिदी, इदा सल्लैतुम अलल मय्यिति। इदा के माने वक्त के आते हैं, एक माना वक्त के आते हैं। उस वक्त तर्जमा इसका यह होगा जिस वक्त तुम मय्यत पर नमाज पढ़ो, जिस वक्त तुम मय्यत पर नमाज पढ़ो तो फ़अख़लिसू लहु दुआ, उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। तो जिस वक्त बोले तो जब नमाज पढ़ रहे हो, जब मय्यत पर नमाज पढ़ रहे हो यानी नमाज जनाज़ा पढ़ रहे हो, तो उस वक्त क्या करो, दुआ करो मय्यत के लिए इखलास के साथ। तो इस तर्जमे से ये इदा ज़र्फ़ के लिए आता है, ये वक्त के माना देता है, ये वक्त को बताता है।
तो तुम नतीजा खुलासा क्या है, नमाज पढ़ने के वक्त मय्यत के लिए क्या करो, दुआ करो। तो इससे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि नमाज के दौरान, नमाज जब मय्यत पर पढ़ी जा रही है तो दौरान नमाज क्या करना चाहिए, उसके लिए दुआ करना चाहिए। इसमें किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है कि हर कोई जो है ना तीसरी तकबीर के बाद क्या करते हैं ना, पहली तकबीर के बाद सना होता, दूसरी तकबीर के बाद जो है ना दुरूद इब्राहिम होता, तीसरी तकबीर के बाद आमतौर पर दुआ होती है, मय्यत के लिए दुआ होती है, चौथी तकबीर के बाद जो है ना सलाम फेर देते हैं। तो ये इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो इज़ा के माना, इज़ा जो यहाँ अरबी में जो हदीस में इज़ा का लफ्ज़ आया है उसके माना अगर वक्त के लिए, अगर वो ज़र्फ़ उसको माने, ज़र्फ़ उसको माने, उसके माना वक्त के लेंगे तो तर्जुमा क्या होगा, जिस वक्त तुम मय्यत पर नमाज पढ़ रहे हो उस वक्त उसके लिए क्या करो, दुआ करो। ये तर्जुमा उसका है, यानी दौरान नमाज, दौरान नमाज। और एक ये जो लफ्ज़ इज़ा है ये शर्त के माना में आता है, शर्त के माना में आता है। और जो है ना उसके बाद जो जुमला आता है वो जज़ा कहलाता है, उसके बाद जो जुमला आता है वो जज़ा कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो ये शर्त है, तो कामयाब हो जाओगे ये जज़ा है। अगर तुम मेहनत करोगे, इज़ा जतहतुम नजहतुम, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो इस जुमले को शर्त कहते हैं, ये कंडीशन है कामयाब होने के लिए, कंडीशन है। तो जब मेहनत करोगे तो उसकी जज़ा, उसका बदला क्या मिलेगा, कामयाबी की शक्ल में मिलेगा, नजाहतुम कामयाबी की शक्ल में मिलेगा। तो ये इज़ा जो है शर्त के माना में भी आता है। तो शर्त के माना में मतलब अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इज़ा जब शर्त के लिए आता है तो दो जुमलों पर दाखिल होता है, दो सेंटेंस पर आता है। पहला सेंटेंस शर्त होता है, दूसरा जुमला जो सेंटेंस है वो जज़ा होता है। और ये दो जुमले आपस में एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये दो जुमले आपस में एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताता चलूँ, अभी मैंने मिसाल दी, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मेहनत एक अलग चीज़ है, कामयाबी अलग चीज़ है। अगर तुम मेहनत करोगे ये शर्त है, कामयाब हो जाओगे ये जज़ा है। तो ये दोनों अलग अलग है, मेहनत एक अलग चीज़ है, कामयाबी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम ज़रूरी है, लेकिन है अलग अलग। मेहनत कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेहनत नहीं है, मेहनत कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेहनत नहीं है। बल्कि जो है ना मेहनत के बाद कामयाबी आती है। जब मेहनत मुकम्मल हो गई आपकी तो उसके बाद क्या होती है, कामयाबी आती है। मेहनत के दौरान कामयाबी नहीं आती। तो ये जो है इज़ा शर्त के माना में भी आता है, ये दो जुमलों पर आता है। पहले जुमले को शर्त कहते हैं, दूसरे जुमले को क्या कहते हैं, जज़ा कहते हैं। और बाद वाला जुमला जो होता है, दूसरा जो जुमला होता है वो पहले जुमले के मुकम्मल होने के बाद आता है। जैसे कि तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर उसके वक्त उसके माना क्या होते हैं इज़ा के, अगर तुम मेहनत करोगे या जब तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी बाद में आती है, मेहनत के इख्तिताम के बाद, मेहनत के ख़त्म होने के बाद। तो ये इज़ा शर्त के लिए आता है। अब ये बात समझने के बाद आप आइए, इज़ा सल्लैतुम अलल मस्जिद अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ, कि अगर तुम जो है, अगर तुम मय्यत पर नमाज पढ़ लो, तुम्हारे नमाज पढ़ने का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद क्या करो, मय्यत के लिए खालिस क्या करो, दुआ करो। जैसे जब तुम्हारी मेहनत हो जाए तो उसके बाद क्या होती है, कामयाबी आती है। तो ये दो जुमले अलग अलग होते हैं, ये दो जुमले अलग अलग होते हैं। नमाज अलग है, दुआ अलग है। नमाज अलग है, दुआ जो है ना अलग है। नमाज इज़ा को अगर आप शर्त के माना में मानेंगे तो लिहाजा नमाज पढ़ने के बाद क्या होगी, दुआ होगी। वहाँ अगर इज़ा को आप वक्त के माना में मानेंगे तो जिस वक्त तुम नमाज पढ़ रहे हो दौरान नमाज क्या करो, दुआ करो। तो हदीस में दो तर्जमों की भी गुंजाइश है, हदीस में दो तर्जमों की भी गुंजाइश है कि तुम दौरान नमाज इज़ा को आप वक्त और ज़र्फ़ के लिए मानते हैं तो तुम दौरान नमाज मय्यत के लिए दुआ करो, ये माना निकलते हैं। इज़ा को अगर शर्त के माना में आते हैं तो मानते हैं तो क्या है, जब तुम नमाज ख़त्म कर चुको, पढ़ चुको तो उसके बाद मय्यत के लिए क्या करो, दुआ करो। ये दो माना भी आते हैं, ये दो माना भी आते हैं। और इज़ा शर्त के माना में है, ये इसकी अलामत ये होती है कि उसके बाद वाले जुमले पर फ़ा आता है, फ़ा। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ,
जो जुमला सेकंड जुमला जो सेकंड सेंटेंस जजा वाला होता है वो क्या है, उस पर फा आता है। इदा सल्लैतुम अलल मय्यित, जब तुम मय्यित पर नमाज पढ़ चुको तो फअखलिसू लहु दुआ, नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए क्या करो, दुआ करो। तो हदीस में दो चीज़ों की भी गुंजाइश है, नमाज के दौरान मय्यित के लिए दुआ करने की और नमाज के बाद मय्यित के लिए दुआ करने की। अब नमाज के दौरान मय्यित के लिए दुआ करने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी को भी किसी भी मकतब फ़िक्र में इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन नमाज के बाद मय्यित को दुआ करने के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये मकरूह है, बाज़ कहते हैं बिदअत है, अहादीस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सहाबा से इसका कोई सबूत नहीं है, फ़ला 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 ये बातें कही जाती है। तो मैं पहली बात आपके सामने एक अर्ज़ करता चलो, शरीयत का उसूल फ़िक़ह का एक क़ायदा है, उसूल फ़िक़ह का एक क़ायदा है, इदा जाअल इह्तिमाल बतल इस्तिदलाल, जब किसी चीज़ में इह्तिमाल आ जाता है, कब किसी लफ्ज़ में किसी जुमले में दो माना का इह्तिमाल आ जाता है तो आप किसी एक के ज़रिए से इस्तिदलाल करके दलील किसी एक को दलील बनाकर दूसरे को गलत करार नहीं दे सकते, क्योंकि दो की भी कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचें तो भी जब किसी चीज़ में दो का इह्तिमाल है, दो बातों का भी जो है एहतिमाल है, तो अब अगर आप एक बात ले रहे हैं, ले लीजिए, आपको इख्तियार है, लेकिन दूसरे को गलत बोलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसका भी एहतिमाल है। तो जब हदीस में दो चीज़ों का भी एहतिमाल है कि नमाज के दौरान भी तुम दुआ करो, नमाज के बाद भी दुआ करो, दो माना का भी एहतिमाल है, तो नमाज के दौरान के माना अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए, लेकिन दूसरे माना को गलत नहीं कह सकते, दूसरे माना को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप वो एक माना लेकर दूसरे को गलत करार नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ दूसरे माना का भी एहतिमाल है। पहली तो बात कायदे की ये है, कायदे की बात ये है। दूसरी बात मैं आपको एक बताता चलो, जो है एक आदमी है, देखिए हम हो या कोई भी हो, नमाज के दौरान दुआ करने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ किस में है, नमाज के बाद दुआ करने में इख्तिलाफ है। तो लिहाजा एक आदमी है जो सिर्फ नमाज के दौरान दुआ का क़ाइल है, नमाज के दौरान दुआ का क़ाइल है, उसने नमाज के दौरान दुआ कर ली, नमाज के बाद दुआ नहीं की। हम क्या किए, नमाज के दौरान भी दुआ करें, नमाज के बाद भी दुआ करें। तो हदीस के दोनों मफ़हूमों पर अमल हो रहा है और दोनों मफ़हूम में से एक दूसरे का मुखालिफ भी नहीं है। नमाज के अंदर दुआ करना ये भी है, नमाज के बाद दुआ करना ये भी है, इन दोनों में कोई मुखालफत भी नहीं है। चलो अगर दोनों में कोई मुखालफत होती तो आप एक पर अमल करके दूसरे को छोड़ सकते थे। तो ऐसा मुकाम जहां पर दोनों माना लेने की गुंजाइश है, कोई तजाद, कोई टकराव, कोई मुखालफत नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक माना लेना बेहतर है, दो माना लेना बेहतर है? एक माना पर अमल करना बेहतर है, दो माना पर अमल करना बेहतर है? जाहिर सी बात है। और दुआ की तो फजीलत आई है, मय्यत पर दुआ करने की फजीलत की अहादीस में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अब कई हदीसें मय्यत के लिए दुआ की फजीलत पर आई है, फला 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 बहुत सी आई है। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो जो लोग नमाज जनाजा के बाद भी दुआ करते हैं वो गोया हदीस के दोनों पहलुओं पर अमल करते हैं। जो सिर्फ नमाज जनाजा के अंदर दुआ करते हैं वो हदीस के एक पहलू पर अमल करते हैं, वो भी काबिल मजम्मत नहीं है, लेकिन उस वक्त काबिल मजम्मत है जब वो बाद की दुआ को मकरूह, बिदात या गलत करार देते हैं और ये कहते हैं कि हदीस में सहाबा से ये चीज़ साबित नहीं है। आइए इस बात पर मैं आपके सामने बताता चलो। कंजुल उम्माल की हदीस है, कंजुल उम्माल की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जो अस्हाबुश शजरा में से हैं। अस्हाबुश शजरा का मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, एक सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत ली थी, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, दरख्त के नीचे बैत ली थी। और उस बैत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान में यह फरमाया कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह उन तमाम सहाबा और मोमिनीन से राज़ी है जिन्होंने आपसे जो है ना आपके हाथ पर जान माल हर चीज़ कुर्बान करने की दरख्त के नीचे बैत की थी। तो वो सहाबा जिनसे राज़ी होने का अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, उन सहाबा में से ये सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अबी औफा। अब्दुल्ला बिन अबी औफा, इनकी साहिबजादी का इंतकाल हो गया, मातत इब्नतुहु, इनकी साहिबजादी का जो है ना इंतकाल हो गया। तो उसके बाद हुआ क्या, अल्फाज बता रहा हूँ हदीस के। कब्बरा अलैहा अरबाअतन, उन्होंने अपनी बेटी के जो है ना जनाजे पर 4 तकबीरें कही, 4 तकबीरें कही। 4 तकबीरें कहने के बाद क्या होता, नमाज खत्म हो जाती। सुम्मा कामा कदरा मा बैन तकबीरतैनी यदऊ,
4 तकबीरें कहने के बाद जो है वो दोनों तकबीरों के दरमियान जितना वक्फा होता है उतनी देर जो है ना दुआ करते हुए खड़े रहे। वकाला, और कहा, रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउ हाकदा, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा है। यह कंजुल उम्माल की हदीस है। तो लिहाजा आपने 4 तकबीरात कही, कहने के बाद जो है ना आपने क्या की, 2 तकबीरों के दरमियान जितना वक्फा होता है उतनी देर आपने अपनी बेटी के लिए दुआ की। तो ये भी नमाज जनाजा के बाद दुआ करने का सबूत। दूसरी बैहक़ी की रिवायत है, बैहक़ी की रिवायत है, इन्ना अलियन सल्ला अलल मय्यिति बादमा सल्ला अलैहि, के अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा के बाद मय्यत पर दुआ की। देखिए सलात के 2 माना आते हैं। सलात के लफ्ज़ी माना क्या है, दुआ के आते हैं। सलात के लफ्ज़ी माना दुआ के आते हैं और इस्तिलाह शरीयत में, शरीयत की ज़ुबान में नमाज को सलात कहते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलते हैं आप, नमाज नींद से बेहतर है। तो सलात के लफ्ज़ी माना है दुआ के, और इस्तिलाह शरीयत में, शरीयत की ज़ुबान में उसके माना है नमाज के। अब आइए, अन्ना अलियन सल्ला अलल मय्यिति बादा मा सल्ला अलैहि, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मय्यत पर सलात पढ़ी, उन पर सलात पढ़ने के बाद, मय्यत पर सलात पढ़ने के बाद सलात पढ़ी। क्या मतलब, मय्यत पर दुआ पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद। इसमें तो वाज़ेह अल्फाज है, मय्यत पर दुआ पढ़ी नमाज पढ़ने के बादमा, बाद के अल्फाज, बादमा सल्ला अलैहि, नमाज पढ़ने, मय्यत पर नमाज पढ़ने के बाद आपने क्या की, मय्यत पर दुआ पढ़ी। यह बैहक़ी की रिवायत है। और एक बहुत बड़े जलील क़द्र फ़क़ीह है शम्सुल अइम्मा सरख़सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी एक किताब है मबसूत, उसमें इस रिवायत को जिक्र किया गया है कि एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना आए, जनाजे में शिरकत के लिए आए। तो शिरकत जब तक आप तशरीफ़ लाए नमाज जनाजा हो चुकी थी, नमाज जनाजा हो चुकी थी। तो नमाज जनाजा होने के बाद क्या करना था, चले जाना था। नहीं, आपने क्या फरमाया, इन सबक़तुमूनी अलैया बिस्सलाती अलैहि ला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ, कि आए लोगों, अगर तुमने मुझसे पहले उस पर नमाज जनाजा पढ़ चुके हो, तुम नमाज जनाजा मुझसे पहले पढ़ चुके हो, तो मुझसे पहले दुआ मत करो, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। इससे भी क्या मालूम हो रहा, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना मालूम हो रहा। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि नमाज जनाजा के अंदर भी दुआ पढ़ सकते हैं आप, नमाज जनाजा के बाद भी दुआ कर सकते हैं। अब उसको बिदात कहना या मकरूह कहना, ये एक जो है ना काबिल गौर बात है। जैसा कि मैंने आपके सामने जो है ना एक बात सहाबा के जो है ना आमाल भी मैंने क्या की है आपके सामने रखे हैं। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि अगर आप नमाज जनाजा के अंदर दुआ के क़ाइल हैं तो ठीक है, मुबारक है आपको। मगर नमाज जनाजा के बाद अगर कोई दुआ कर रहा है तो उसको बिदाती या जो है ना खिलाफ शरीयत कहना, ये एक जो है ना गैर जिम्मेदाराना बात हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, उसमें एक नामुनासिब बात क्या हो जाएगी। तो लिहाजा इससे इज्तिनाब की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं, 2 एहतिमालात हैं हदीस में, किसी एक एहतिमाल पर आप अमल करें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हदीसी का मफ़हूम है, वो भी हदीसी का मफ़हूम है। तो ये चंद बातें नमाज जनाजा के बाद दुआ करने के ताल्लुक़ से बतलाई गई। और ज़िम्नन जब बात निकली है, ठीक है, ये मसला तो मैं जो है ना आगे बयान करूँगा आगे जो है ना बयान करूँगा मैं, ये मसाइल में, जनाजे के मसाइल में बात बयान करूँगा। ज़िम्नन बात निकली है तो एक बात बताता चलो, बहुत से लोगों को इस बारे में डाउट है कि चौथी तकबीर के बाद जो है ना सलाम फेर कर हाथ छोड़ना चाहिए या हाथ छोड़कर सलाम फेरना चाहिए। ये ज़िम्नन वैसे मैं मसाइल में बताऊँगा, लेकिन फिर भी या बात निकली है तो बताओ, चौथी तकबीर के बाद जो है ना सलाम फेर कर हाथ छोड़ना चाहिए या हाथ छोड़कर सलाम फेरना चाहिए। एक क़ायदा है, याद रखिए, एक क़ायदा है, याद रखिए, जिस तकबीर के बाद कोई ज़िक्र ना हो वहाँ हाथ बांधना नहीं है। जिस तकबीर के बाद कोई ज़िक्र ना हो वहाँ हाथ बांधना नहीं है। जैसे मिसाल देता हूँ आपको, ईद की नमाज है, ईदैन की नमाज है। ईद की नमाज में क्या करते हैं, पहली मरतबा अल्लाह अकबर बोलते हैं, आप अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। दूसरी तकबीर पर, तीसरी तकबीर पर अल्लाह अकबर कहकर हाथ
नहीं बांधते। फिर चौथी तकबीर पर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं। एक तकबीर तहरीमा, 3 ईद की तकबीरें हो गई। तो पहली और चौथी तकबीर पर क्या कर रहे हैं आप? हाथ बांध रहे हैं। दोनों तकबीरों को बीच में, दोनों तकबीरों पर आप हाथ नहीं बांध रहे हैं। पहली तकबीर पर हाथ इसलिए बांध रहे हैं कि आपको और इमाम साहब को सना पढ़ना है। चौथी तकबीर पर आप इसलिए हाथ बांध रहे हैं कि इमाम साहब को जो है ना कुरान पढ़ना है, उनकी इत्तिबा में आप भी क्या कर रहे हैं? हाथ बांध रहे हैं। तो ये कायदा है, याद रखिए कि जिस तकबीर के बाद अगर जिक्र है, सना हो या दुआ हो या कुछ भी हो, तो दुआ वगैरह है तो वहाँ क्या करना है? हाथ बांधना है। नहीं है तो हाथ बांधना नहीं है। चौथी तकबीर के बाद दुआ है या नहीं है? आप बोलिए। नहीं है, हाथ बांधने की ज़रूरत, हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है। चौथी तकबीर होते ही हाथ छोड़ दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? सलाम फेर दीजिए। ज़िम्नन एक बात आ गई थी, मैंने आपके सामने जो है ये रख दी। इंशाल्लाह फिर कभी मसाइल आए तो उसके बाद में आगे उस वक्त भी जिक्र करूँगा। तो ये नमाज जनाजा के जो है ना हवाले से चंद बातें आप हजरात के, ये नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज़ है या नहीं है, इस बारे में क्या है मालूम है, मैंने चंद बातें बयान की है। ठीक है, अगर कोई नहीं मानते नमाज जनाजा के बाद तो ना माने, वो अपने उस पर अमल करे, लेकिन किसी करने वाले को गलत कहना ये एक काबिल गौर बात है और काबिल पकड़ में आने वाली क्या है मालूम है, ये बात है। अब आइए जो है ना सीरत के हवाले से, मैंने जो है ना इससे कबल के जुमा में जुवैरिया उम्मुल मुमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुताहरा और मोमिनीन की माँ हैं, उनके हवाले से जो है ना जुवैरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने कुछ बातें, निकाह सरकार से उनका निकाह कैसे हुआ, क्या हालात थे वगैरह सब बयान किया। मुख्तसर सीरत उनकी मैंने बयान की। अब रहा आज जो जिस उम्मुल मुमिनीन हमारी जिस माँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस ज़ौजे मुताहरा का मैं जिक्र करना जा रहा हूँ, उनको दुनिया उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से याद है। उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, बिनते अबी सुफियान। ये उम्मे हबीबा जो है ना ये अबू सुफियान की साहिबजादी हैं। अबू सुफियान ये सहाबी रसूल हैं, फ़तेह मक्का के वक्त क्या किए? ईमान लाए, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अबू सुफियान बिन हर्ब की साहिबजादी हैं, और जो है ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ये बहन है। तो लिहाजा ये जो है ना उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम जो है रमला था। इनका असल नाम क्या था? रमला था। लेकिन चूँकि इनकी कुनियत उम्मे हबीबा है, इनकी कुनियत उम्मे हबीबा है। कुनियत कहते हैं बेटे के या बेटी के नाम पर जो नाम रखा जाता है उसको, जैसे सरकार को क्या बोलते हैं? अबुल कासिम बोलते हैं। अबुल कासिम का मतलब कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे गिरामी, अबू के माने वालिद गिरामी। तो आपके साहिबजादे कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इस वजह से सरकार की कुनियत क्या है? अबुल कासिम है। और एक साहिबजादे का नाम इब्राहिम था, उनके नाम पर सरकार की कुनियत का है अबू इब्राहिम, दो भी है सरकार की कुनियत है। तो उम्मे हबीबा माने हबीबा की माँ, हबीबा की माँ। इनका नाम असल रमला था, बेटी के नाम पर इनकी कुनियत क्या थी? उम्मे हबीबा थी, यानी हबीबा की माँ इनकी बेटी थी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, तो ऐलान नबूवत से तकरीबन 17 साल पहले जो है ना ये पैदा हुई थी। ऐलान नबूवत से तकरीबन 17 साल जो है ना पहले ये पैदा हुई थी। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त ये 17 साल की उम्र की थी। वालिद का नाम तो जो है ना अबू सुफियान था, और वालिदा का नाम सफ़िया बिनते अबिल आस था। सफ़िया बिनते अबिल आस था, और वालिदा जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी थी, जो तीसरे खलीफा हैं। तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी फूफी थी सफ़िया बिनते अबिल आस, जो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा थी। तो अजीज़ा ने मोहतरम, इनका पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से हुआ था। ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बाद में फ़तेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए, लेकिन ये पहले ही इस्लाम ला चुकी थी। ये और इनके शौहर पहले ही मुसलमान जो है ना हो चुके थे। इनके शौहर पहले नसरानी थे, बाद में इस्लाम लाए। तो लिहाजा इनके शौहर इनका पहले ही इस्लाम ला चुके थे। मैंने आपको साबिक़ में सीरत के हवाले से बताया है कि 5 जो है ना ये मुसलमानों ने जो है ना 5 नबवी में वहाँ पर हिजरत की थी हबशा की जानिब। हबशा की जानिब क्या की थी? हिजरत की थी। तो हिजरत करने वालों में ये भी थी। हिजरत करने वालों में ये और इनके शौहर हिजरत करके हबशा को गई थी, जहाँ का बादशाह नजाशी और ईसाई था, बाद में मुसलमान हो गया।
तो ये उस वक्त, तो लिहाजा पहला निकाह इनका उबैदुल्लाह बिन जहश से हुआ है। बाज़ मकामात पर बाज़ किताबों में अब्दुल्ला भी लिखा हुआ है, लेकिन अब्दुल्ला नहीं है, वो सहाबी थे। उबैदुल्लाह बिन जहश, उबैदुल्लाह है असल, उबैदुल्लाह बिन जहश से इनका निकाह हुआ था। ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वालिद से पहले ये मुसलमान हो चुकी थी और हिजरत करके हबशा को चले गई थी, हबशा को चले गई थी। तो हबशा को जाने के बाद हुआ ये कि एक रात इन्होंने ख्वाब में देखा अपने शौहर को बहुत बुरी हालत में, चेहरा बड़ा भयानक था, बुरी हालत में जो है ना शौहर को उन्होंने बुरी हालत में जो है ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद जब सुबह बेदार हुई तो मालूम हुआ कि शौहर इस्लाम से फिरकर नसरानी हो गया है। शौहर इस्लाम से फिरकर क्या हो गया है, जो है ना नसरानी हो गया है। तो आपको बड़ा सदमा हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। और शौहर ने कहा कि मैं नसरानी था, मुसलमान हो गया था, फिर मुझे नसरानियत और ईसाइयत पसंद आ गई, लिहाजा मैं फिर उसी में चला जा रहा हूँ, लिहाजा तुम भी चलो। लेकिन आपने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम को नहीं छोड़ा और जो है ना आप वैसे ही कायम रही, इस्लाम पर कायम रही। और शौहर की नसरानी होने का, एक तो शौहर के जुदा होने का भी, फिर नसरानी होने का भी बहुत बड़ा जो है ना सदमा आपको हुआ। तो बहरहाल ये आपने अपना ख्वाब शौहर के सामने सुनाया कि मैंने तुझे बदतरीन हालत में, चेहरा मस्क हो चुका है, बदल चुका है, ऐसी हालत में मैंने तुझे देखा है, बल्कि शौहर के सामने अपना ख्वाब भी सुनाया ताकि डर कर कम अज़ कम क्या है फिर इस्लाम की तरफ क्या हो जाए, आ जाए। लेकिन उसने जो है ना कुछ परवाह नहीं की और शराब व कबाब में रहकर उसी हालत में इंतकाल हो गया, जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन जहश था। शौहर की इद्दत, वफात की इद्दत गुजार रही थी, दौरान इद्दत ख्वाब में देखा आपने कि किसी ने या उम्मल मोमिनीन कहकर पुकारा, या उम्मल मोमिनीन, ऐ मोमिनों की माँ कहकर पुकारा। ख्वाब में अभी सरकार से निकाह नहीं हुआ था, अभी अपने पहले शौहर की इद्दत गुजार रही थी, इद्दत वफात। तो या उम्मल मोमिनीन कहकर जो है ना किसी ने आवाज़ दी तो उठकर परेशान हो गई, उठकर परेशान हो गई। फिर उसके बाद इद्दत गुजरी ही नहीं थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह आपके पास आया। पहले ही आप उम्मुल मोमिनीन बनने की खुशखबरी आपको दी गई थी। वो पैगाम इस तरह आया कि शौहर के जो है ना इस्लाम से फिर जाने की वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ इनके शौहर के फिर जाने की वजह से। तो तसल्ली के लिए, चूँकि आप हबशा में थी, वहाँ का बादशाह नजाशी था, तो आप तसल्ली के लिए आपने चाहा कि उनसे अपना निकाह करें, उनसे अपना निकाह करें। तो आपने नजाशी जो बादशाह था उसको वकील बनाया, जिम्मेदार बनाया निकाह का, कि तू मेरी तरफ से वकील बनकर क्या कर, मालूम है, निकाह कर, उम्मे हबीबा से मेरा निकाह करा। जैसा हमारे पास लोग बाहर रहते हैं तो यहाँ किसी को वकील बनाकर क्या करते हैं, निकाह अंजाम देते हैं। वो सूरत समझिए आप, क्योंकि सरकार तो मदीने में थे और जो है ना 7 हिजरी में सरकार का निकाह मदीने में थे और जो है ना वो थी हबशा में थी। तो आपने वो बादशाह जो था, नजाशी जो बादशाह, उसको वकील बनाया कि तू मेरी तरफ से वकील जिम्मेदार बनकर क्या कर, जो है ना उम्मे हबीबा के पास पैगाम निकाह भेज। अगर वो मंजूर करती है, खुशी से मंजूर करती है, तो फिर उनसे मेरा निकाह करा दे, तू वकील और ज़िम्मेदार बनकर मेरी तरफ से ईजाब कबूल का काम अंजाम दे। तो जो है ना वो नजाशी जो बादशाह था वो अपनी एक बांदी को भेजा, अबर्राह जिसका नाम था, वो बांदी को भेजा किसके पास, जो है ना उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। भेजकर कहा कि सरकार का ऐसा जो है वालानामा आया है, सरकार का मुबारक ख़त आया है, वो आपसे अगर आप मंजूर है तो निकाह करना चाहते हैं। तो जो ही वो बादी जाके पूरा पैगाम सुना दी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, और आप बहुत ज़्यादा खुश हुई। हाथ में कंगन थे, पैरों में पाजेब थे और जो जेवर थे, छल्ले थे हाथ में पूरे सोने के, सब ने निकाल कर बांदी को दे दिया आपने खुशी में, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन का जो है ना का शरफ आपको मिलने वाला था, दे दी आपने। उसके बाद उस बादशाह ने, जो नजाशी था, उसने आपको कहलवा भेजा कि आप अपने निकाह के लिए किसी को ज़िम्मेदार बनाती हैं तो जो है ना बनाइए, किसी को ज़िम्मेदार बनाती है तो बनाइए। तो उन्होंने खालिद बिन सईद बिन अल-आस को जो है ना अपना वकील बनाया, ज़िम्मेदार बनाया, अपने निकाह को अंजाम देने के लिए क्या किया, उनको बनाया। तो बहरहाल एक वक्त मुकर्ररा पर आए, वो भी वकील आए, उनके भी उम्मे हबीबा के भी वकील आए, और सरकार का वकील तो खुद बादशाह था। एक महफिल बादशाह के दरबार में खुद उस वक़्त जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे, तो सब के मुसलमान मौजूद थे, उनके मौजूदगी में क्या हुआ, निकाह हुआ, और ख़ुद बादशाह ने खुतबा निकाह पढ़ा। और बादशाह ने सरकार की तरफ से 400 दीनार बतौर महर के दिया। 400 दीनार बतौर महर। दीनार एक सोने का सिक्का होता है,
वो 400 दीनार की रकम अगर आज के हिसाब से अगर देखें आप 10 ग्राम के तोले के हिसाब से तो तकरीबन 122 तोले सोना होता है। 10 ग्राम का तोला आज जो नया तोल है 10 ग्राम, तो 122 तोले तकरीबन 121 तोले पर कुछ 10 मिलीग्राम होता है। 121 तोले 21.5 तोले 121 तोले पर फिर 10 मिलीग्राम। अब एक मोटा हिसाब अगर आप रखेंगे तो 122 जो है ना तोले का वो 400 दीनार थे। तो बादशाह ने जो है ना उनका जो वकील थे, उनके जो वकील खालिद बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके हवाले कर दिया कि ये लीजिए उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा का महर। जब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा को महर पहुंचा, इधर ख़त लिखकर सरकार को बतला दिया बादशाह ने कि मैंने क्या है आपका निकाह कर दिया है। तो सरकार ने भी उसको कबूल जो है ना फरमा लिया। उसके बाद जो है ना बादशाह ने वो जो बांदी थी अबर्राह जिसका नाम था, जिसको पैगाम देकर बादशाह ने भेजा था, वो बादी जब जो है ना उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई तो आपने महर के निकाह का जो महर था 400 दीनार, उसमें से 50 दीनार उसे फिर देना चाहा तो उसने पहले के भी कंगन जो है ना वापस कर दिए और ये 50 दीनार भी वापस कर दिए और कहा कि जो है ना कि मेरे बादशाह ने कहा है कि मैं आपसे कुछ भी ना लूँ और मेरे लिए सआदतमंदी की बात यही है कि मैंने भी सरकार पर ईमान ला लिया है। मैंने भी सरकार पर क्या किया है, ईमान जो है ना ला लिया है। उसने वो पहले के कंगन जेवरात भी वापस कर दिया और 50 दीनार लेने से भी क्या कर दी, इनकार कर दी। तो बादशाह ने शुरहबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हु, शुरहबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को समंदरी जहाज से जो खैबर की तरफ से आ रहा था वहाँ पर उसके ज़रिए से आपने उनको भेजा। लेकिन वो बांदी की जो है ना हरारत ईमानी देखिए, जब तक उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा सफ़र को जा रही थी बार बार आकर कहती थी कि सरकार से मेरा सलाम कहना और ये कहना कि मैं ईमान ला चुकी हूँ। बार बार कहती थी और ये कहती थी कि भूल मत जाना मेरी इस बात को, सरकार को सलाम पहुँचाना भूल मत जाना। जब तक उम्मे हबीबा निकलती थी जब तक कई मरतबा वो आकर उसने जो है ना ये बात सलाम पहुँचाने का याद दी रही। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला जब तशरीफ़ लाई मदीने मुनव्वरा को तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम हालात सुनाई और सुनाने के बाद उस खातून का सलाम भी सुनाया। तो सरकार ने वालैका वालैहिस्सलाम के वालैकी वालैहिस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो, उस पर भी सलामती हो, सरकार ने यह जवाब दिया। तो ये जो निकाह हुआ उस वक्त जो है ना उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र जो है 37 साल की थी, 37 साल की थी और 7 हिजरी में आपका निकाह हुआ। हिजरत के 7वें साल आपका जो है ना निकाह हुआ और उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी। आपकी खुसूसियत ये थी कि एक बड़ी आलिमा फाजिला भी थी और बड़ी खूबसूरत भी थी। आपके वालिद अबू सुफियान जो है ना ये कहते थे कि मेरी बेटी अरब की सब में खूबसूरत बेटी मेरी है, सबसे हसीन और जमील बेटी मेरी है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का मोहब्बत का ये आलम था कि सरकार से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का एहतराम करती थी। सरकार का तो एहतराम था ही था, सरकार से जो निस्बत रखती थी वो चीज़ से भी एहतराम करती थी। शादी के बाद वालिद अभी ईमान नहीं लाए थे, ये 7 हिजरी था, 8 हिजरी फतेह मक्का में ईमान लाए, तो लिहाजा वालिद अभी ईमान नहीं लाए थे। तो वालिद अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे बेटी से मिलने आए तो आकर सरकार के बिस्तर पर बैठ गए वालिद, तो ये कहकर उठा दिया कि अब्बा जान आप उठ जाइए, ये मेरे सरकार का बिस्तर है, पाकीज़ा बिस्तर है, आप शिर्क की वजह से नापाक है, इस पर बैठने के काबिल नहीं है, आप शिर्क की वजह से नापाक है, इस पर बैठने के आप काबिल नहीं है। तो बिस्तर रसूल से उठा दिया। तो ये एहतराम था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत रखने वाली चीज़ से। और बहुत बड़ी आलिमा फाजिला थी। 65 अहादीस आपसे मरवी हैं, सरकार से 65 अहादीस आपने जो है ना मरवी हैं। कई सहाबा आपके शागिर्द थे और 55 अहादीस तो बुखारी और मुस्लिम में हैं आपकी। सरकार की सहाबा और सरकार की जो है ना जो अज़वाज मुतहरात में से 3 अज़वाज मुतहरात ऐसी थी जो बड़ी आलिमा और फाजिला थी और अहादीस की कसरत से उन्होंने की रिवायत किया है और बयान किया है। सबसे पहले बीबी आयशा थी, दूसरी उम्मे सलमा थी, तीसरे मकाम पर उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। जब जो है ना सरकार आपका विसाल जो हुआ 44 हिजरी में हुआ, 44 हिजरी में हुआ, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 74 बरस की थी, 74 साल की थी। जब विसाल का वक्त करीब आया तो बीबी आयशा को, उम्मे सलमा को बुलाया, सबको बुलाकर कही कि देखो हमारा रिश्ता जो है एक सौतन का रिश्ता है और सौतनों के दरमियान आमतौर पर ऊंच नीच होती रहती है, लिहाजा मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई तकलीफ़ तुम्हें हुई है।
अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन अज़वाज ने भी जो है ना उनसे भी माफ़ी चाहिए और एक दूसरे को जो है ना मग़फ़िरत की दुआ की। तो लिहाजा ये 44 हिजरी में आपका विसाल हुआ। ये था मुख्तसर तज़किरा सय्यदतुना उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका असल नाम रमला था। तो ये चंद बातें आपके सामने जो है ना बयान की गई, ये सीरत के हवाले से। मसाइल के हवाले से मैंने आपको जो है ना गुज़िश्ता क़िबले के मसाइल बयान किए थे, क़िबले की तरफ रुख करने के हवाले वो बातें मसाइल बयान किए थे। और एक बात ये भी मैंने बयान की थी कि सवारी में नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी बतलाया था मैंने। सवारी में मैंने नमाज जो है ना कैसे पढ़ना चाहिए वो बतलाया था। देखिए फिर भी मैं और एक जो आज का जो मसला मैं बताना चाह रहा हूँ वो उससे रिलेटेड है, उससे ताल्लुक़ है, इसलिए फिर वो मसले को मैं बयान करता हूँ कि अगर आप सवारी में सफ़र कर रहे हैं, सवारी में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये कि वो सवारी आपके कंट्रोल और क़ाबू में है या कंट्रोल और क़ाबू में नहीं है। सवारी कंट्रोल या क़ाबू में है या कंट्रोल और क़ाबू में नहीं है। अगर आपकी ख़ुद कंट्रोल में है, आपकी ख़ुद गाड़ी है या बस वाला ऐसा है कि वो कहाँ भी रोक सकता है, जैसा बस ट्रैवल्स वाले क्या करते हैं, रोकते हैं लोगों के कहने पर। तो लिहाजा अगर क़ाबू में है तो फिर आपको सवारी पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उतर कर नमाज़ पढ़नी आपको चाहिए। अगर सवारी आपके क़ाबू में नहीं है, सवारी आपके क़ाबू में नहीं है, वो ड्राइवर जो है ना आपको नहीं, जैसे ट्रेन है, जहाज़ है, अब जहाज़ रोको बोले तो कहाँ रोकेंगे, उन रोका तो भी आप पढ़ते कहाँ। तो बहरहाल तो जहाज़ है, ट्रेन है, तो वो जो है ना बाहर निकल को पढ़तू बन गए, तो बहरहाल वो जो है ना जमात बना के तो वो रहे। तो अगर वो सवारी आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ट्रेन है, जहाज़ है या कोई भी बस है, कोई भी, मगर आपके कहने पर वो रुका नहीं सकता, तो उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने तक या किसी स्टॉप पर वो ठहरता है, जैसे कि हमारे पास ट्रैवल आकर मंसूर होटल करें, वहाँ ठहर जाते हैं वक्त खाने के लिए, वो किसी स्टॉप पर इतनी देर ठहरता है कि या नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, या अपनी मंजिल तक नमाज का वक्त रहने तक पहुँच सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पहुँच कर नमाज़ पढ़ना है। वहाँ पहुँच कर क्या करना है, जो है ना नमाज़ पढ़ना है। नहीं, अगर आपको मंजिल तक भी पहुंचने तक आपकी नमाज का वक्त नहीं रहता, या बस वाला आपकी नमाज का वक्त रहते कहीं पर रुकाने वाला नहीं है, तो आप वो बस हो या ट्रेन हो या जहाज़ हो, उसमें क्या करेंगे, नमाज क्या करेंगे, अदा करेंगे। और अदा करते वक्त क्या करेंगे, खड़े होकर रुकू और सुजूद और क़िबले की तरफ रुख करके जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज पढ़ेंगे। खड़े होकर रुकू और सुजूद और जो है ना क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते पड़ेंगे। पहले क़िबले की तरफ रुख करेंगे, बस का रुख बदलता चला जाए तो क्या करेंगे, आप भी क़िबला बदलते हुए चले जाएंगे। खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ेंगे, अगर चेके कुछ पकड़ कर ही क्यों ना हो, सीट वगैरह को पकड़ कर ही खड़े रहना पड़े। बस शेक होती ना गाड़ी, तो ट्रेन तो ज़्यादा नहीं होती, बस होती बस औकात, तो जो है ना, तो अगर खड़े होने में दुश्वारी हो रही है मगर थोड़ा सा सहारा लेने से आप ठहर सकते हैं तो ठहर कर नमाज़ पढ़ेंगे, रुकू और सुजूद के साथ क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे। नहीं, खड़े होने की चांस नहीं है, चक्कर आती है आपको, या शेक होने की वजह से गिर जाते हैं, वैसा है, या खड़े होकर सही नमाज नहीं पढ़ सकते, या रुकू इज़्दिहाम पब्लिक ट्रैफिक इतनी है कि जो है ना आप सज्दा रुकू सही नहीं कर सकते, तो उस वक्त और आप क़िबले की तरफ रुख करना भी आपके लिए चलती बस में मुमकिन नहीं है। तो उस वक्त क्या करेंगे आप, उस वक्त तो नमाज़ पढ़ लेंगे एक मुसल्ली की तरह, एक नमाज़ पढ़ने वाले की तरह, जैसा मुमकिन हो वैसा नमाज पढ़ लेंगे। जब आप अपने मुकाम पर पहुंच जाए या बस कहीं पर ठहर जाए तो वक्त हो तो अदा की नीयत से नमाज़ पढ़ेंगे, वक्त गुजर गया तो उसकी क़ज़ा कर लेंगे। वक्त गुजर गया तो क्या करेंगे, आप उसकी क़ज़ा करेंगे। कब, जबकि आपने पूरे शराइत के साथ नमाज बस में अदा ना की हो, क़िबले की तरफ रुख ना किया हो और क़ियाम सही ना किया हो, रुकू सही नहीं हो सका, सज्दा सही नहीं, पूरा सही हो गया तो आपको क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सही नहीं हुआ, इतनों में से कोई एक चीज़ भी सही नहीं हुई, क़िबले की तरफ रुख नहीं कर सके, या आप खड़े रहने की क़ुव्वत थी आपके पास, पैरा होना सब सही थे, घुटनों में दर्द नहीं था, लेकिन गाड़ी शेक होने की वजह से आप क्या कर सके, मालूम है, ठहर नहीं सके, या लोगों की इज़्दिहाम की वजह से रुकू और सज्दा सही नहीं कर सके, तो वैसी सूरत में आपको उतरने के बाद वक्त रहे तो अदा की नीयत से, वक्त नहीं रहे तो क़ज़ा की नीयत से नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नहीं, अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, क़िबले की तरफ रुख भी था, ठहर कर रुकू और सुजूद के साथ सब आपने अच्छी तरह अदा कर लिए हैं नमाज, तो फिर उस सूरत में आपको दोहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये गुज़िश्ता जो मैं मसला बना था उसकी वक्त ज़्यादा हो गया था, तो एक उससे रिलेटेड जो ये मसला था ये मैंने आपके सामने बयान कर दिया। तो ख़ुलासा क्या है, गाड़ी में पढ़ी गई नमाज जो है, अगर आपने पूरे तौर पर सही पूरे शराइत और अरकान के साथ अदा की है
तो फिर उसको दोहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसी एक रुकन में भी आप नहीं सही अदा नहीं कर सके तो उतरने के बाद किसी मुकाम पर, स्टॉप पर हो या अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद नमाज का वक्त है तो अदा की नीयत से पढ़ लेंगे, और जो है ना नमाज का वक्त नहीं है तो क्या करेंगे, आप क़ज़ा की नीयत से पढ़ लेंगे। ये एक हो गया। ये शराइत नमाज में से क़िबला, इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ रुख करने के हवाले से मैंने क्या है ये मसाइल साबिक़ में बयान किए थे, कुछ चीज़ रह गई थी मैंने। अब जो है ना शराइत नमाज में से और एक शर्त क्या है, पहला आपको बताए थे शराइत नमाज तसलसल के साथ बयान किए जा रहे हैं। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज़ पढ़ने की जगह का पाक होना, सतरे औरत होना और इस्तिक़बाल क़िबला होना। अब रहा नीयत। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। नीयत ये जो ना, ये नीयत दिल के सरकार के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबे ताबईन के ज़माने में, ये सब के सब ज़मानों में सिर्फ दिल से नीयत होती थी। बाद में फ़ुक़हा इकराम ने दिल और ज़ुबान दोनों को इकजा करने के लिए ज़ुबान की नीयत को रिवाज दिया और उसको बेहतर करार दिया। ज़ुबान से जो नीयत कर 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, बल्कि नीयत वो नहीं है जो दिल में है, वो नीयत है। सर ज़ुबान से आप कह ले भी तो हो जाएगा, ना कह ले भी तो कुछ नहीं होगा। दिल में अगर नीयत हो तो काफ़ी है। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल के इरादे को। और ये जो ज़ुबान से जो नीयत करते हैं 2 रकात 4 रकात की जो नीयत करते हैं वो बाद में है। वो ना सहाबा के ज़माने में थी, ना ताबईन के ज़माने में, ना तबे ताबईन के ज़माने में, किसी के ज़माने में नहीं थी। बाद में जो है ना, ताकि अब दिल में नीयत है, यहाँ जहन आदमी का किधर किधर की रहता, कभी दुकान में रहता, कभी दावत में रहता, कभी जो है ना परेशानियाँ बहुत है, तो लिहाजा इधर उधर जहन ना रहे। ज़ुबान से जब बोलता रहेगा तो एक कंसंट्रेशन जो तवज्जो होती है वो एक तरफ हो जाती। इसीलिए दिल के साथ साथ ज़ुबान की नीयत को भी फ़ुक़हा ने बेहतर करार दिया है। ज़ुबान से ना भी करें, दिल में नीयत हो तो काफ़ी है। ज़ुबान से नीयत, दिल में नीयत हो तो जो है ना काफ़ी है। और अगर आप जो है ना नीयत कैसे, नीयत का दर्जा क्या है, आप जो है ना नीयत का, दिल में नीयत का कैसा एतबार है, आप दिल में नीयत कर लिए बोल के कैसा मालूम होना, दिल में नीयत कर लिए बोल के कैसा मालूम होना। आपकी नीयत दिल में जो होती है वो किस मेयार की होनी चाहिए, किस दर्जे की होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके आपने नमाज की नीयत की है। मिसाल के तौर पर आप नमाज के लिए खड़े, जुम्मा की नमाज ले लीजिए। अब जुम्मा की नमाज खड़े हुए, कोई आगे पूछे कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, जुम्मा की बोल के फ़ौरन बोल देना, जुम्मा की बोल के फ़ौरन बोल देना, तो समझ जाइए आपके दिल में नमाज की नीयत है। कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, तो जुम्मा की बोले तो आपके दिल में नीयत नहीं, पूछते ही फ़ौरन आप बता देना कि जो है ना ये नमाज पढ़ रहा हूँ, तो आपकी दिल की नीयत है। ये इतनी भी नीयत क्या है, काफ़ी है। इतनी भी नीयत क्या है, इतना इरादा, पूछते ही बगैर किसी गौर व फिक्र करेंगे आप बोल देना कि ये नमाज में पढ़ रहा हूँ, तो इसको कहते हैं दिल की नीयत। ये दर्जा नीयत का है, तो ये मोतबर है। नीयत नहीं है कि नहीं की, क्या की नहीं की बोले तो वो वैसा नहीं रहता, उसको नीयत नहीं कहते, आपकी नमाज नहीं होती। ये नीयत का, दिल में नीयत होने का मेयार ये है। और अगर आप दिल में एक नीयत करें और ज़ुबान से एक नीयत कर लिए तो भी दिल में जो नीयत करे हैं उसी का एतबार होगा, ज़ुबान का एतबार नहीं होगा, ज़ुबान का एतबार नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप जुमा की नमाज के लिए खड़े हैं, दिल में तो नीयत यह है कि जुमा की नमाज की नीयत है, नीयत तो जुमा की नमाज की है, लेकिन ज़ुबान से ज़ोहर के अल्फाज निकल गए। अल्फाज ज़ुबान से निकलते हैं तो उसका कोई एतबार नहीं, आपकी जुमा की नमाज ही होगी। उल्टा कर दिए, समझो दिल में असर की नीयत है, ज़ुबान से जुमा के अल्फाज निकल गए तो आपकी नमाज नहीं होती। एतबार नीयत का होगा, एतबार नीयत का होगा। समझ में आ रही बात? तो नीयत असल है, तो नीयत जो होगा वही होगा। और दूसरा जो है रकातों की नीयत करना और मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये नीयत करना ज़रूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं 4 रकात नमाज अदा करता हूँ, 2 रकात नमाज अदा करता हूँ, जो कहते हैं आप, ये रकात की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये नीयत करना ज़रूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है, वरना छोड़ भी दे तो कोई गुनाह नहीं है। आपको नीयत क्या चीज़ों की करनी ज़रूरी है, नीयत करनी ज़रूरी है। जब फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज या वितर की नमाज, फिर वितर की है तो कौन सी है, वाजिबुल वितर है, सलातुल वितर है, ईद की है, ईद है तो फिर ईद उल फितर की है या ईद उल अज़हा की है। तो फ़र्ज़ या वाजिब कौन सी नमाज है, नीयत में आपको उसको मुतय्यन करना, उसको ख़ास करना ज़रूरी है। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, अब जुमा है, जुमा की नमाज़ पढ़ता हूँ, असर है, असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये नमाज की नीयत करना क्या है मालूम है, ज़रूरी है। फ़र्ज़ हो तो फ़र्ज़ की नमाज की नीयत का तयन करना, ख़ास करना,
वाजिब हो तो वाजिब, कौन सा वाजिब है, वितर का वाजिब है या ईद उल फितर का वाजिब है या ईद उल अज़हा का वाजिब है, ये वाजिब की नीयत करना भी दिल में ज़रूरी है। सुन्नत नमाज है, खा वो सुन्नत नमाज ये आम नमाज़ों की हो, तरावी की नमाज हो या नफिल नमाज हो, इसमें आपको जो है ना नीयत करनी, नमाज की नीयत करनी ज़रूरी, करे तो बेहतर है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी सिर्फ नमाज की नीयत कर ले तो भी काफ़ी है। सुन्नत नमाज के लिए आप खड़े हो रहे हैं, नमाज़ पढ़ता हूँ की नीयत हो तो भी काफ़ी है। सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ, जोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ, ये पढ़ ले तो बेहतर है, ना पढ़ ले तो ये नीयत ना करें तो कोई नहीं है। सुन्नत नमाज के लिए नमाज का तयन करना, ख़ास करना ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के लिए आपको जो है ना नमाज का तयन करना, उसको ख़ास करना ज़रूरी है। फ़जर की नमाज है, जोहर की नमाज है, ये है। अगर आप ख़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं, क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज के साथ साथ दिन का तयन करना, ख़ास करना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आज जुमा है, कल की जोहर की नमाज आपकी छूट गई थी, मैं कल की यानी जुमेरात की जोहर की नमाज अदा करता हूँ, या कल की जोहर की नमाज क्या करता हूँ, अदा करता हूँ। तो नीयत, अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आज की फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो नमाज को ख़ास करना ज़रूरी है। नहीं गुजरी हुई क़ज़ा कर रहे हैं तो नमाज के साथ साथ दिन का तयन करना भी, दिन को भी ख़ास करना ज़रूरी है कि फ़लाँ दिन की फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फ़लाँ दिन की जोहर की नमाज़ क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो नीयत में क्या चीज़ें ज़रूरी है आपको याद रखने की, एक तो फ़र्ज़ हो तो फ़र्ज़ का तयन, वाजिब हो तो वाजिब का तयन, क़ज़ा हो तो नमाज के साथ साथ दिन का तयन, और चौथी चीज़ मुख्तदियों के लिए जो है वो इक़्तिदा की नीयत करना। इक़्तिदा की यानी मैं नमाज जुमा अदा, मैं नमाज ज़ोहर अदा करता हूँ ताबे इस इमाम के, इस इमाम की इत्तिबा में। ये दिल में नीयत हो तो भी काफ़ी है, ज़ुबान से बोले तो बेहतर है, नहीं तो नहीं। तो दिल में क्या करना, आप जैसे फ़र्ज़ नमाज को मुतय्यन कर रहे थे और क्या कर रहे थे, वाजिब को मुतय्यन कर रहे थे, और तो इसी तरह आप इमाम की इक़्तिदा की भी दिल में नीयत यानी इरादा करना ज़रूरी है कि मैं इस इमाम की इत्तिबा में क्या करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ। जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, इन नमाज़ों में इमाम की इक़्तिदा की नीयत कर लें तो ठीक है, नहीं भी करे, भूल गए भी तो नमाज हो जाती, क्योंकि ये नमाज़ें जमात के साथ ही होती हैं, उसके बगैर नहीं होती। दीगर नमाज़ें जमात के साथ भी हो सकती हैं, तन्हा भी हो सकती है, इसीलिए वहाँ कोई एक चीज़ को डिक्लेयर करना ज़रूरी है नीयत के ज़रिए से दीगर नमाज़ों में। लेकिन जुमा और ईद की नमाज में अगर आप इक़्तिदा की नीयत ना भी करें, ताबे इस इमाम की नीयत कर ले तो बेहतर है, भूल गए तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दीगर नमाज़ों में अगर आप इक़्तिदा की नीयत नहीं करते तो फिर आपकी नमाज होने वाली नहीं है। अब नीयत का जो है वक्त कब है, फ़र्ज़ के लिए फ़र्ज़ को ख़ास करना ज़रूरी है, वाजिब के लिए वाजिब को ख़ास करना ज़रूरी है, सुन्नत और नफिल के लिए सुन्नत और नफिल को ख़ास करना ज़रूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है, ना भी कर ले, सिर्फ नमाज की नीयत से पढ़ ले तो भी नमाज क्या हो जाएगी, हो जाएगी। और नीयत का वक्त कब है, नीयत का वक्त जो है ना तकबीर तहरीमा कहते वक्त है, यानी जिस वक्त आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, आपके दिल में नीयत हो रहा मैं नमाज जुमा अदा कर रहा हूँ ताबे इस इमाम की, ये नीयत आपके दिल में कम से कम होना, अल्लाह अकबर कहते हुए। अगर आप तकबीर तहरीमा कहने से पहले भी नीयत कर लिए तो ये भी जायज़ है, लेकिन नीयत करने और तकबीर तहरीमा के दरमियान आप कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे नमाज टूट जाती हो। जैसे मिसाल के तौर पर नीयत करें, मैं जो है ना नमाज जुमा अदा करता हूँ ताबे इस इमाम के, बल्कि पहले तकबीर तहरीमा से पहले नीयत कर ले, करने के बाद क्या बोले, वो सब सीधी कर लो जी, तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ, बल्कि अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते आप, फिर नीयत करना पड़ेगा आपको। अगर आप तकबीर तहरीमा से पहले अगर आप जो है ना नीयत करें हैं तो आपकी नीयत और तकबीर तहरीमा के दरमियान कोई दूसरा काम नहीं होना जिससे नमाज क्या होती हो, फासिद हो जाती हो। तो ऐसी सूरत में आप तकबीर तहरीमा से पहले भी नीयत कर सकते हैं। लेकिन तकबीर तहरीमा से पहले आपने नीयत की थी, फिर कोई नमाज को तोड़ने वाला अमल किया, क़िबले से फिर गए, बात करे या ज़्यादा हरकत करे जो है ना, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, फिर तकबीर तहरीमा कहते वक्त नीयत कर लेनी चाहिए। अब एक धुन में आ गए थे, कारोबार की धुन में, क्या धुन में, वो सब आ गए थे, आकर तकबीर तहरीमा कहने के बाद याद आया कि नीयत करना है, तो उसका कोई एतबार नहीं है। तकबीर तहरीमा के बाद नीयत की गुंजाइश नहीं होती, तकबीर तहरीमा के बाद नीयत का कोई एतबार नहीं है। नीयत या तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त कहना चाहिए या तो तकबीर तहरीमा से पहले कहना चाहिए। तकबीर तहरीमा कहने के बाद अगर आप नीयत कर लिए तो कोई एतबार उसका नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। तो लिहाजा ये जो है ना नीयत के हवाले से जो है चंद बातें आप हजरात के सामने क्या की है, मैंने जो है ना अर्ज़ की हैं। और इमाम जो है, इमाम अब तो आप तो मुक्तदी है, इक़्तिदा की नीयत करना ज़रूरी है। अगर कोई इमाम रहे तो इमाम को भी क्या मुक्तदियों की नीयत करना, इमामत की नीयत करना ज़रूरी है क्या?
नमाज जुमा अदा करता हूँ या नमाज ज़ोहर नमाज असर अदा करता हूँ इन मुक्तदियों की इमामत में, इन मुक्तदियों की इमामत में, ये इमाम की नीयत है। अगर इमाम इमामत की नीयत करे तो उसे जमात का सवाब मिलेगा, जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर इमामत की नीयत नहीं करे तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन जमात के सवाब से महरूम रहेगा। मुक्तदी अगर इक़्तिदा की नीयत ना करे तो नमाज नहीं होती। अगर इमाम इमामत की नीयत ना करे, यानी अल्लाह मैं नमाज ज़ोहर अदा करता हूँ इन मुक्तदियों की इमामत में, अगर ये नीयत करता है तो सबके साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब जमात का मिलेगा। नहीं खाली नमाज ज़ोहर अदा करता हूँ बल्कि ठहर गया तो फिर उस सूरत में जो है ना क्या होगा, नमाज तो हो जाएगी, फ़र्जियत तो साक़ित हो जाएगी लेकिन जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जमात की नीयत नहीं की। ये चंद बातें जो है नीयत के हवाले से आप हज़रात के सामने रखी गई मुख्तसर तौर पर। वैसे मसाइल इसके अंदर बड़ी तफसीली है लेकिन ये ज़रूरी बातें मैं समझता हूँ आपके लिए जो है ना काफ़ी हो जाएंगी, और इससे अगर कोई दूसरा मसला पेश आए तो उलमा से आप रुजू हो सकते हैं। ये मसाइल पे आदाब के हवाले से मैं जो है ना आपके सामने आदाब बयान कर रहा था। नमाज के आदाब, नमाज में आदमी को किन आदाब का लिहाज रखना चाहिए। तो सबसे जो है ना मैंने सबसे पहले ये कहा था कि कपड़े ढंग के होना, तहारत का लिहाज रखना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहन के जाना, फलां फलां जो मैंने साबिक़ में जिक्र कर दिया था। अब रहा नमाज, जब आप पढ़ रहे हैं तो नमाज में अरकान ठहर ठहर कर अच्छी तरह अदा करना है। ये नमाज के आदाब भी है और वाजिब भी है नमाज में, ताजील अरकान इसको कहते हैं, आगे आएगा वो मसला। तो नमाज के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आप अरकान को ठहर ठहर कर अदा करें, सज्दा अच्छी तरह करें, सज्दे के बाद जो जलसा होता है उसको अच्छी तरह करें, रुकू अच्छी तरह करें, रुकू के बाद जो खौमा होता है उसको अच्छी तरह इत्मीनान से क्या करें, मालूम है, अदा करें। ठहर ठहर कर अदा करें, जल्दी 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 अदा जो है ना करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब में बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। सबसे बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कोई नमाज में भी चोरी करता है, नमाज में भी चोरी करता है। तो सरकार ने फरमाया हाँ, सब में बदतरीन चोर और चोरी नमाज की वो है कि आदमी क्या करे, रुकू और सद्दा सही तौर पर, अरकान सही तौर पर अदा ना करे, जल्दी 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 क्या करे, अदा कर दे, तो गोया वो नमाज की चोरी कर रहा है, वो नमाज का चोर है। इसीलिए तमाम अरकान को अच्छी तरह ठहर ठहर कर क्या करे, जो है ना अदा करे। ये एक नमाज के आदाब है। और दूसरा ये है कि जब अजान हो जाए तो फ़ौरन नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दे। अजान हो जाए तो फ़ौरन नमाज के लिए क्या करें, तैयारी शुरू कर दे। अजान होने के बाद अब जाइए जब जाइए, ये कोताही करना ये मुनाफिकों की आदत है, और तैयारी न करना ये काफिरों का अमल है। अजान होने के बाद नमाज की तैयारी न करना ये काफिरों का अमल है। अमल तो कर रहे हैं लेकिन सुस्ती कर रहे हैं, आप 5 मिनट के बाद करिए, 5 मिनट के बाद करेंगे, ये क्या है, मुनाफिकों का अमल है। मुनाफिक नमाज के मामले में बड़े सुस्त थे, क्योंकि वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन आया है। नमाज जो है ना बड़ी शाख गुजरती है मगर अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं, मुनाफिकों के लिए। अब्बा जाना है बोले से। और नमाज का अज़ान होने के बाद, सुनने के बाद भी नमाज के लिए तैयारी ना करना, नमाज के लिए नहीं आना, ये काफिरों का अमल है, मुसलमान का अमल नहीं। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि जो ना बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री अस्सलाह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बंदे और कुफ्र के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वह नमाज है। अगर बंदा नमाज ना पढ़े, अजान के बाद नमाज को ना आए, तो गोया उसने काफिरों जैसा अमल किया। दीगर अइम्मा के पास तो काफिर ही हो जाता, उन अहनाफ के पास काफिरों जैसा अमल किया उसने। तो लिहाजा नमाज अजान होते ही फ़ौरन क्या करना चाहिए, नमाज के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, अगर आप दुकान में हैं या जो है ना घर में है तो फ़ौरन वज़ू और तहारत वगैरह से फारिग हो जाए, वहीं पर दुकान में या मकान में, अगर मकान में तो सहूलत रहती है, दुकान में भी अगर सहूलत है तो वहीं अदा करें। अगर नमाज से पहले कुछ सुन्नतें हैं तो सुन्नत भी वही अदा कर लें, सुन्नत भी वही क्या कर लें, वही अदा कर लें। मगरिब की नमाज में अजान से कुछ देर पहले क्या करें, मस्जिद को पहुँच जाए, ताकि आप तकबीर तहरीमा के साथ जमात में क्या हो सके, शरीक हो सके। तो लिहाजा सुन्नत अगर नमाज से पहले तो तहारत कर लें, वज़ू कर लें, उसके बाद 4 रकात सुन्नत अपनी नमाज में घर में जो दुकान में वगैरह पढ़ लेकर उसके बाद फ़ौरन मस्जिद में आ जाए, आकर जो है ना पहली सफ़ में बैठे, पहली सफ़ों को पुर करें और उसके बाद नमाज के इंतज़ार में रहे। नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज में होने की तरह सवाब है। नहीं आपकी दुकान में वह सहूलत नहीं है तो नमाज होते ही फ़ौरन आ जाए, मस्जिद में वज़ू तहारत से फारिग हो जाए, सुन्नत पढ़ ले और फ़र्ज़ के जो है ना इंतज़ार में रहे। ये तो नमाज अजान के साथ ही नमाज की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सुस्ती और काहिली मुनाफिकों की अलामत है, तैयारी न करना यह काफिरों का अमल है। और तीसरा, नमाज जब पढ़ रहे हैं तो खुशू व खुजू के साथ होना चाहिए। खुशू व खुजू का मतलब दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हो, तवज्जो पूरी दिल में जो है अल्लाह की तरफ हो, और आज़ा में भी कोई हरकत ना हो, खामोशी हो। दाढ़ी खुजा ले रहे, गुंडियाँ कर ले रहे, वो कर ले रहे, ये कर ले रहे। बहुत से लोगों को जो है ना मैंने देखा है पूरी बाजू वाले की भी नमाज ख़राब कर देते हैं।
जो है ना ये खुजाली है, वो खुजाली है, दाढ़ी खुजाली है, सर खुजाली है, खुजाली है, वो बताना क्या चाहते हैं वल्लाहु आलम। मैंने बहुत से लोगों को देखा भी, बाल बच्चों को मैंने, नौजवान नस्ल में भी एक अलग बीमारी फैल गई है, नमाज में बैठे बैठे यूँ हरकत रहता, यूँ हरकत करता रहा, ये करते रहता, वो करते रहता। तो अगर ज़्यादा अमल हो गया तो नमाज़ी फासिद हो जाती है। तो नमाज में दिल भी मुतमईन होना, खामोश रहना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। बंदा जब तक अल्लाह क़ल्बी तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है, उस वक्त तक जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी नज़र करम के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे रहता है। जब बंदे की तवज्जो अल्लाह से हट जाती है तो उसकी नज़र इनायत भी बंदे की तरफ से हट जाती है। ज़ाहिर में भी कोई हरकत ना हो, सुकून ना हो, सुकून हो, आज़ा में हरकत ना हो, पैरों में हरकत ना हो, उसमें हरकत ना हो, बल्कि सुकून के साथ क्या करें, खड़े रहें, खुशू व खुजू के साथ नमाज जो है ना अदा करें। जो नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की जाती है वो ख़ुद भी नूरानी हालत में होती है और पढ़ने वाले को भी नूरानियत बख्शती है और दुआ देती है। और जो नमाज बग़ैर खुशू व खुजू के अदा की जाए कि दिल में भी सही ख़यालात इधर उधर है, ज़ाहिर में भी जो है ना गड़बड़ है, या दोनों में से किसी एक में गड़बड़ है, तो वह नमाज तारीक हालत में अल्लाह की बारगाह में जाती है और जाते जाते कहती है ज़य्याकल्लाहु कमा ज़य्यातनी, अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे जैसा तूने मुझे बर्बाद कर दिया। वक्त निकाल रहे हैं, आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर कम अज़ कम जो है ना पूरी तवज्जो के साथ करना। कारोबार करते वक्त पूरी तवज्जो से करते रहे, पैसे लेते वक्त, सामान देते वक्त कहीं को नुकसान नहीं होना। बल्कि तो जैसी तवज्जो दुनिया को हासिल करने और देने की दुनिया कारोबार में होती है, वैसी तवज्जो इबादत में भी होनी चाहिए। आने का 15 मिनट, वो भी पूरे दुनिया के दुखा दर्दा लेके आए तो कैसा फिर वो भी, समझे। हाँ, कारोबार में जो है ना जैसे हम पूरी तवज्जो के साथ पैसे गिनते वक्त, लेते वक्त, कारोबार करते वक्त जैसा पूरी तवज्जो के साथ करते दुनिया के, अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए 15 मिनट आ रहे हैं तो कम अज़ कम वो तो भी सुकून होना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। बहरहाल ये नमाज के जो है ना आदाब में से कुछ आदाब आपके सामने क्या किए गए, बयान किए गए। नमाज के अरकान ठहर ठहर कर अदा करना है और अजान होते ही फ़ौरन नमाज की तैयारी शुरू कर देना है। और फिर तीसरा जो है नमाज में खुशू व खुजू ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी आदमी के अंदर एक सुई होना जो है ना चाहिए, एक सुई होनी चाहिए। तो ये चंद बातें आप हज़रात के सामने रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।